जिन्हों देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा हाई रैंक के जेम मिलते हैं, जिससे ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। और डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं, मगर वो मैजिक जेम के जितने कीमती नहीं होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मैजिक जेम का यूज न्यू पावर सोर्स के तौर पर करना चाहती है, क्योंकि बाकी पावर सोर्सेस से ज्यादा सेफ और सस्ते हैं और इससे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। गवर्नमेंट इसी सोच में लगी है कि माना क्रिस्टल और मैजिक जेम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए। इधर डंजन में बाकी हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और इनका मिशन कंप्लीट हो गया था, मगर इन हंटर्स को ज्यादा माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स नहीं मिलते हैं, जिससे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। और जिन्वू के पास तो एक ई रैंक का क्रिस्टल है जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्वू से एक सवाल पूछती है, आखिर वो हंटर बना ही क्यों? इससे वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। तभी इन लोगों को एक सुरंग मिलती है, मतलब एक डेंजन में एक और एक डेंजन। तभी टीम का कैप्टन बोलता है, हमें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए। तभी बाकी के हंटर्स बोलते हैं, हमें इस डेंजन में जाके बाकी के मॉन्स्टर्स को भी मार देना चाहिए, इससे उनके पास ज्यादा क्रिस्टल होंगे और वैसे भी ये एक डी रैंक का डेंजन होगा, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कैप्टन सभी से वोट लेता है कि अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आधे लोग वोट दे देते हैं, जिससे ये टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट बाकी था। जिन्वू के फादर लापता है और उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन दोनों के लिए ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और जिन्वू हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए इन लोगों को एक टेस्ट देना पड़ता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर का पता चलता है और इनके मैजिकल पावर के हिसाब से इन लोगों को रैंक दी जाती है। और फिर इन हंटर्स को अलग अलग कंपनीज हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर जोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है। वो अपने बंदे से कहता है, टैलेंट के बेस पे लोगों को हायर करना, चाहे उनकी एज जेंडर कुछ भी हो। और इनके गिल्ड में एक लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिसका नाम चाहीन है। इसके बाद हम देखते हैं, दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे। अचानक से उनके सामने एक लड़की आ जाती है, यही चाहीन होती है। ये एक एस रैंक की हंटर है। वो जम लगा के उन चोरों से वो बैग छीन लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन बहुत ही सुंदर और फेमस थी, जिसके कारण वहाँ पे भीड़ लग जाती है। सब चाहीन की तारीफ कर रहे थे, जिससे चाहीन काफी शर्मा जाती है और जम लगा के वहाँ से चली जाती है। शायद चाहीन की पावर्स यही होती है। इधर हंटर सुरंग में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है, उसकी वजह से उसको भी अंदर आना पड़ा। जूही जिन्वू को काफी डांट लगाती है, क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा, फिर भी उसने डेंजन में आने के लिए हाँ कर दी। अगर कोई टीम में हीलर ना हो तो जिन्वू का बचना नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है। जूही बोलती है, माफी के लिए जिन्वू को उसको डिनर डेट पे लेके जाना होगा। ये बात सुन के जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में उन लोगों को एक बड़ा दरवाजा दिखता है, जो खोल के वो लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर हंटर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट को न्यू हंटर्स को बता रहे थे, 10 साल हो गए फिर भी हमें डेंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा और हंटर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। भले ही तुम कितने ज्यादा मिशन क्यों ना कर लो, मगर जिंदा रहने के लिए तुम्हारा चौकन्ना रहना जरूरी है। इधर दरवाजा खोल के ये लोग एक बड़े से कमरे में आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू रखा हुआ था, जो एक सिंहासन पे बैठा हुआ था। लेकिन कमरे में इन लोगों को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता है, मगर कमरे के बीच में कोई मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले पे कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है, इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए और गॉड की तारीफ करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेगा। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए बोलती है, उसने एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी हैं और वो कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। अब सभी लोग यहाँ फंस चुके थे। तभी एक हंटर दरवाजा खोल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके पास वाला स्टैचू अपने हथियार से उसको मार देता है और सभी शॉक्ड हो जाते हैं ये देख के। तभी सोच रहे थे कि आखिर ये स्टैचू हिल कैसे सकता है। अगर ये स्टैचू जिंदा है तो इस कमरे में जितने भी स्टैचू है मतलब वो भी जिंदा है। जिन्वू भी ये देख के डर गया था। वो सोचता है, डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक हंटर का क्या होगा। और ये स्टैचू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक डेंजन नहीं है। इसका मतलब जूही सही कह रही थी। तभी जिन्वू अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा होता है। जिन्वू पहले भी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है और उसके पहले रेड मिशन में वो अपनी टीम से अलग हो गया था और उसको एक ही रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा था। और एक बार तो वो भूल भुलैया में ही अटक गया था। वो भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डेंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम
बेच के जो पैसे मिलते हैं वो उनसे और भी ज्यादा पावरफुल हथियार खरीद लेते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन जिन्वू के पास तो एक सस्ता चाकू था और उसके टूटने के बाद तो जिन्वू खाली हाथ है और उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्वू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए जिन्वू हमेशा चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही चुपके से मारा था। खैर, अब उस स्टैचू की आंखें लाल होते ही जिन्वू सभी से नीचे झुकने को कहता है। उस स्टैचू की आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पे जल के राख हो जाता है, लेकिन जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है और सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। और जिन्वू सोचता है ये उसके साथ हो क्यों रहा है और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब वो भी यहाँ पे मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में इनका कैप्टन इनको हिलने से मना करता है वरना ये स्टैचू इनको जान से मार देंगे। जूही ने डर के कारण अपने कान बंद कर लिए थे। कैप्टन जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने स्टैचू के हिलते ही सबको नीचे झुकने का कह दिया था, वरना वो सभी लोग जल के मारे जाते। तभी जिन्वू देखता है कैप्टन का एक हाथ कट चुका है। जिन्वू कैप्टन के हाथ पे पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर से कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, मगर वो बहुत डरी हुई थी तो कैप्टन उसको कुछ नहीं कहते। इसीलिए जूही के बी रैंक के होने के बावजूद भी उसको लो रैंक मिशन में भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पे जा चुका है। वो अपने अनुभव से बताता है कि उन पे जो मुसीबत है वो एक एस रैंक की है। कैप्टन को अब पत्थर पे लिखे हुए नियम याद आते हैं। पहला कि गॉड की पूजा करो, दूसरा गॉड की जय जयकार करो और तीसरा गॉड पर यकीन रखो। जो भी लोग इन नियम का पालन ना करेंगे वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेंगे। जिन्वू समझ जाता है जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो ही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम सॉन्ग ही को देखते हैं जिसने अभी अभी हंटर एसोसिएशन ज्वाइन किया था और वो जिन्वू की बहन जिनाहा की फ्रेंड है। सॉन्ग ये जिनाहा से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना। जिनाहा बताती है हाँ, वो एक ई रैंक का हंटर है और वो हमेशा घायल होके वापस आता है। ये सुन के सॉन्ग ही उसको कहती है कि अगर वो उसकी जगह पे होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिन्वू सोच ही रहे थे आगे क्या करना चाहिए, तभी एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है वो यहाँ नहीं मरने वाला। उसने अभी हाल ही में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है, उसे यकीन था वो अपनी हाई स्पीड से यहाँ से निकल जाएगा। अब वो हंटर बिजली की तेजी से भागने की कोशिश करता है मगर वो स्टैचू पलक झपकते ही उसे मार देता है। ये देख के सब समझ जाते हैं कि ये स्टैचू अगर चाहे तो वो उन्हें कभी भी मार सकता है, वो उन्हें चींटी की तरह मसल सकता है। लेकिन ऐसा है तो उसने सभी को मारा क्यों नहीं। इसके बाद जिन्वू को वो पत्थर पे लिखे हुए नियम याद आते हैं। जिन्वू समझ जाता है वो पत्थर पे लिखे हुए नियम इस टेम्पल के हैं। जिन्वू खड़ा होता है और वो स्टैचू के सामने अपना सर झुका देता है जिससे वो स्टैचू जिन्वू को नहीं मारता है। जिन्वू बाकी सबको कहता है कि वो सब स्टैचू के सामने अपना सर झुका ले, जब तक उनके सिर नीचे है वो स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा। और गॉड की पूजा करने वाले नियम का मतलब ही यही है और सभी लोग अपना सिर झुका देते हैं उस स्टैचू के सामने। ये देख के गॉड स्टैचू खुश होता है और स्माइल करने लगता है। ये देख के सभी लोगों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है, उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, उन लोगों को कुचलने के लिए। जिन्वू बोलता है उन्हें तीसरा नियम भी फॉलो करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। तभी एक हंटर आगे आके बोलता है कि उसे गॉड की पूजा करने आता है और वो गॉड के सामने बैठ के उसकी पूजा करने लगता है। लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे तो वो गॉड स्टैचू उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देता है। इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है। अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ पे मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली उसका घर पे इंतजार कर रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग के एक कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैचू पार्क को बीच में से काट देता है। जिन्वू को समझ में नहीं आता आखिर वो किस चीज की जय जयकार करे। ये गॉड तो बिल्कुल शैतान के जैसा है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता। वो आसपास कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है आसपास जो स्टैचूज खड़े हुए हैं उनके हाथ में हथियार है, लेकिन कुछ ऐसे स्टैचूज है जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जिन्वू कहता है सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है और क्योंकि वो स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं है इसलिए वो म्यूजिक बजाने लगती है और किम भी ऐसा ही करता है और वो सुरक्षित हो जाते हैं। जिन्वू जूही को लेके ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब एक स्टैचू के नीचे एक ही पर्सन खड़ा हो सकता है। तो जिन्वू जूही को वहीं छोड़ के भागने लगता है।
गॉड स्टैचू से बचने के चक्कर में वो गलत स्टैचू के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और वो स्टैचू जिन्वू को बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर भी जिन्वू रेंगते हुए इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चला जाता है और सारे स्टैचू बजना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज सुन के गॉड स्टैचू अपने सिंहासन पे वापस बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही अब जिन्वू के पास आती है और वो देखती है जिन्वू की एक टांग कट चुकी थी। वो अपनी हीलिंग पावर से जिन्वू का पैर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगता है। मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वो इन्हें अंदर लेके आया जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। ये सब आपस में बहस कर रहे थे, तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्वू पहचान लेता है ये एक ऑल्टर है जिस पर गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। तीसरा नियम गॉड पे यकीन करो का मतलब यही है, यानी इनमें से किसी एक को बलि देनी होगी। किम कैप्टन के गले पे तलवार रख के उसको बलि देने को बोलता है। वैसे भी कैप्टन ने ही जिम्मेदारी लेने के लिए बोला था। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। जिन्वू जानता था इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट दिया था। जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास जाता है वहाँ पे एक लाइट जल जाती है। कैप्टन को समझ में नहीं आता अब वो क्या करे। जिन्वू कहता है वो ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिन्वू को ऑल्टर के पास लेके जाते हैं, जिससे वहाँ 3 और लाइट जल जाती है। जिन्वू कैप्टन से पूछता है अगर वो यहीं इंतजार करे तो उसे यहाँ कोई बचाने आएगा। तो कैप्टन बोलता है इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो गए हैं, तो शायद ही कोई हमें बचाने आएगा। और 7 दिनों के बाद पोर्टल्स पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में ये पोर्टल पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिससे ये मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर्स को 7 दिनों की टाइम लिमिट के अंदर डेंजन बॉस को मार के पोर्टल को बंद करना होता है। तो यहाँ ये लोग हारे तो ये गॉड स्टैचू इंसानी दुनिया में जा सकेगा। दूसरी तरफ जिन्वू की बहन संग हॉस्पिटल में जाती है और अपनी मदर से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिन्वू अब बाकी सबको भी ऑल्टर के पास आने को कहता है और उन सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इनके पीछे फिर ब्लू कलर की आग भी जलती है और फिर टेम्पल का दरवाजा भी खुल जाता है। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाती है और टेम्पल के सभी गार्ड स्टैचू इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू नोटिस करता है वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिन्वू सबसे कहता है कि वो स्टैचू पे नजर बनाए रखे, इससे वो स्टैचू रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागती है और सही सलामत निकल जाती है। उस लड़की की जाते ही एक आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वू को समझ में नहीं आता कि ये दरवाजा एक चाल है या वो सच में बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी दिखी जाती है। अब एक और हंटर जिन्वू को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग बचे थे। जिन्वू इनसे हिलने को मना करता है। शायद ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके पूरे बुझने के बाद इन सबको शायद जाने दिया जाए। किम बोलता है इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि टाइमर खत्म होते ही दरवाजा भी बंद हो जाए। किम को नहीं लगा था जिन्वू जैसा कमजोर हंटर उनका इतना काम आएगा। किम जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है, वो मरना नहीं चाहता। वो जिन्वू से माफी मांगता है और उसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। जिन्वू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है जिन्वू और जूही यहाँ से चले जाए, वो यहाँ रुक के खुद अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। और वो जूही से कहता है कि जिन्वू को यहाँ से लेकर चली जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज कर ली थी। जिन्वू अब कैप्टन को कहता है कि वो जूही को यहाँ से लेकर चले जाए, वैसे भी उसका पैर कट चुका है तो वो अब चल नहीं सकेगा। जूही भी अब यहीं रुकने को बोलती है। अब जिन्वू अपना मैजिक जेम जूही को देते हुए कहता है कि वो साथ में खाने का वादा पूरा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इसे बेचकर कुछ खाने के लिए खरीद सकती है। जब जिन्वू बाहर आएगा तो वो जूही से बाकी बचे हुए पैसे ले लेगा। अब कैप्टन जूही को एक चॉप मार के जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से चले जाता है। अब सिर्फ जिन्वू ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने विशाल कैद दानवों के सामने जिन्वू कुछ नहीं कर सकता। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। जिन्वू का एक हाथ भी कट जाता है। जिन्वू रोते हुए सोचता है वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है लेकिन नहीं बन सका। उसके बावजूद वो अभी तक जिंदा बचा है। सभी लोग दोगले होते हैं,
सब अपने बारे में सोचते हैं। जिन्वू की भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है, पर वो ही यहाँ सिर्फ मरने वाला है। अब जिन्वू को ऑल्टर पे लेके जाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। स्टैचू जिन्वू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है और जिन्वू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिला होता। और इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन देखने को मिलती है जिसपे लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। और इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।